अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम रियल एनालिसिस के रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले आएगा ऑर्डर होना सेट, ऑर्डर्ड सेट, बाउंड, अपर बाउंड्स, लोअर बाउंड्स, सुप्रीमम क्या होती है, इन्फीमम क्या होती है। इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी क्या होती है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऑर्डर होना सेट, ऑर्डर्ड सेट, ये हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था डिटेल के साथ, ठीक है। लेकिन जब आज हम बाउंड के बारे में पढ़ेंगे ना, तो उसमें आएगा एक ऑर्डर्ड सेट, ठीक है। तो इस वजह से आज हम थोड़ा सा ऑर्डर्ड सेट को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने कल के लेक्चर में ऑर्डर होना सेट के बारे में पढ़ा था कि लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट। अगर एस हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है तो इस पे हम एक रिलेशन डिफाइन करवाएंगे, ये वाला, ठीक है, लेस देन वाला। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली ये कि अगर हम सेट में से दो एलिमेंट लें तो ये तीन कंडीशंस में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। या एक एलिमेंट दूसरे से छोटा हो, या वो एलिमेंट दूसरे से बड़ा हो, ये लिखा हुआ है एक्स ग्रेटर देन वाई, ठीक है, और या वो आपस में इक्वल हो, ठीक है। अगर दो एलिमेंट लिए हैं एक्स और वाई, तो एक्स या तो छोटा हो वाई से, या उसके इक्वल हो, या एक्स बड़ा हो यानी कि वाई छोटा हो एक्स से, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि अगर तीन एलिमेंट हैं, अगर एक्स छोटा है वाई से, वाई छोटा है जी से, तो फिर एक्स छोटा हो जी से, ठीक है। यानी कि दूसरी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगर एक्स छोटा है वाई से, वाई छोटा है जी से, तो फिर एक्स छोटा होना चाहिए जी से। अगर ये दो प्रॉपर्टीज़ किसी सेट पे लगती है और ये वाला हमारे पास रिलेशन होता है, तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर होना सेट। इसके अलावा ये ऑर्डर रिलेशन पढ़ा था, तो ऑर्डर रिलेशन अभी रहने देता हूँ क्योंकि कल के लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कस किया था, ठीक है। नहीं, आप इसको देख लीजिएगा। आगे हम चलते हैं ऑर्डर सेट पे। तो ऐसा सेट जिस पे हम ऑर्डर डिफाइन करवा सकें, यानी कि ऑर्डर होना सेट वाले सेट को ऑर्डर्ड सेट कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये दो प्रॉपर्टी जिस सेट पे फुलफिल होंगी उसको हम कहेंगे ऑर्डर्ड सेट। तो ये हमारे पास ऑर्डर्ड सेट आ गया। एस सेट एस इज़ सेट टू बी ऑर्डर्ड सेट। एक सेट एस को हम ऑर्डर सेट कहेंगे इफ़ एन ऑर्डर इज डिफाइंड ऑन एस, अगर एस पे हम कोई ना कोई ऑर्डर डिफाइन कर सकें, ठीक है। अब चलिए जी, आज का लेक्चर मेन जो है अब स्टार्ट होने लगा, ठीक है, बाउंड से। लेट एस बी एन ऑर्डर्ड सेट। एस सेट हमने ऐसा लेना है कि जिसके एलिमेंट में कोई ना कोई ऑर्डर हो, ठीक है। एंड ई इज़ ए सबसेट ऑफ एस, और हमने ई एक ऐसा सेट ले लिया है जो कि एस का सबसेट है, ठीक है। हमने ई एक सेट लेना है जो कि एस का ही सबसेट हो। इफ़ देयर एग्जिस्ट अ बी एलिमेंट बिलोंग्स टू एस सच डैट एक्स लेस देन इक्वल टू बी, then we say that E is bounded above for all x belongs to E। तो किसी नोट्स में यहाँ पे बीटा लिखा होगा, तो अगर बी लिखा हुआ था इसको मैं बीटा कर देता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग हो सके, ए बी में कन्फ्यूज़ ना होइएगा, ठीक है। ये मैं बीटा कर देता हूँ क्योंकि ये देखें ना, ए बी यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये इंग्लिश के सेंटेंस वाला ए है, तो अगर मैं एक और एलिमेंट ए लेके चलूँगा तो वो आप कन्फ्यूजन का शिकार होंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, बीटा। और मैं समझाता हूँ यहाँ पर ये वाली चीज़। वो कहता है कि एस एक एन ऑर्डर सेट ले लिया, फ़र्ज़ किया मैं ना एस एक सेट ले लेता हूँ अपनी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये मैंने क्या ले लिया, एस। अब मैं एक ई सेट ले लेता हूँ, फ़र्ज़ किया वो मैंने सेट ले लिया 5 6 7, ये मैंने एक ई सेट ले लिया। ई सेट जो है ये ऑर्डर, ये सबसेट है एस का, प्रॉपर सबसेट की बात की गई है, ठीक है। इम्प्रॉपर नहीं है, ये प्रॉपर है। अब देखें, ई सेट मैंने ले लिया, इसका छोटा हिस्सा ले लिया। अब देखें, ये पहली कंडीशन यहाँ तक ठीक हो गई। ऑर्डर्ड सेट का मतलब है कि कोई से भी एलिमेंट लें वो या तो दूसरे से लेस देन होंगे या ग्रेटर देन होंगे, ठीक है। तो ये दें, इफ़ देयर एग्जिस्ट अ बीटा बिलोंग्स टू एस। अब मैंने इस सेट में से एक ऐसा एलिमेंट लेना है जिसको मैंने बीटा का नाम देना है, सच डैट एक्स लेस देन इक्वल टू बी। इसके एलिमेंट क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स यू है, ये वाले एलिमेंट एक्स है, और ये बीटा वाले एलिमेंट कहाँ से है, यहाँ से है। बीटा एक ऐसा एलिमेंट लेना है जो कि बीटा बड़ा हो बराबर हो एक्स से, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट लेना है, एक ऐसा एलिमेंट लेना है जो कि तमाम एक्स के एलिमेंट से बड़ा हो,
ठीक है। तो 5 से बड़ा कौन सा है? 5 से बड़ा 6 है, तो 6 आ जाएगा हमारे पास। 5 से तमाम एलिमेंट से बड़ा हो, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि ये 6 इससे बड़ा नहीं है, ठीक है। और ये 6 जो है वो इससे बड़ा नहीं है, ठीक है। तो फिर ये 6 को हम साइड पे कर देंगे। अब देखें, अब फिर हम पहले देखें ना, 1 से चेक करते हैं। 1 से कहाँ से? 1 से चेक करते हैं। 1 एलिमेंट अगर मैं लूँ बीटा की वैल्यू, तो 1 इन तमाम एलिमेंट से बड़ा नहीं है, नहीं आएगी। 2 को लिया, 2 इन तमाम एलिमेंट से बड़ा नहीं है, इसको भी। 3 को लिया, इन तमाम एलिमेंट्स से बड़ा या इक्वल नहीं है, इसको भी छोड़ दिया। 4 लिया, इन तमाम एलिमेंट्स के इक्वल या बड़ा नहीं है, इसको भी छोड़ दिया। 5 इसी तरह, इसको भी छोड़ दिया। 6 जो है 5 को देखो, 5 बराबर तो है लेकिन बड़ा नहीं होगा, ठीक है। दोनों कंडीशन होनी चाहिए। 5 एलिमेंट ले लिया मैंने, ठीक है। अब 2 कंडीशन ये 5 करता हो, तमाम एलिमेंट्स के या तो इक्वल हो या उनसे बड़ा हो। तो 5 के इक्वल है, ठीक हो गया। इक्वल होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए? तो 5 के इक्वल है, हाँ, इस एलिमेंट के लिए ठीक हो गया। 6 के लिए चेक करते हैं, क्या 5 6 से बड़ा या उसके बराबर है? ना तो इससे बड़ा है ना तो इससे बराबर है, यानी कि 5 को हम नहीं लेंगे। अब 6 एलिमेंट ले लिया। अब ये 6 एलिमेंट 5 से बड़ा है, हाँ जी, इसके लिए कंडीशन ट्रू हो गई। 6 के लिए चेक करते हैं, 6 से बड़ा है या 6 के बराबर है? हाँ जी, 6 के बराबर है। क्या ये एलिमेंट 7 से बड़ा है या 7 के बराबर है? ये ना तो 7 से बड़ा है ना ही इसके बराबर है, यानी कि ये एलिमेंट भी नहीं आएगा। अब बीटा दोबारा यहाँ से लेते हैं, 7 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 7। अब 7 5 से बड़ा है या 5 से बराबर है? हाँ जी, 5 से बड़ा है। 7 जो है ये 6 से बड़ा है या इसके बराबर है? 6 से बड़ा है, तो ये वाला आ गया। 7 जो है ये 7 से बड़ा है या बराबर है? तो बराबर है, ये भी ठीक हो गया। यानी कि ये ऐसा एलिमेंट है, ये इस सेट का ऐसा एलिमेंट है जो कि तमाम इन एलिमेंट्स के बराबर या उनसे बड़ा है। अब 8 ले लेते हैं। 8 तो 8 की अगर हम बात करें तो 8 इसके बराबर या इससे बड़ा है, तो इससे बड़ा है, कंडीशन ट्रू। 8 6 से बड़ा है या बराबर है, ये कंडीशन ट्रू। ये इससे बड़ा है या बराबर है, बड़ा है, तो ये कंडीशन ट्रू, यानी कि 8 भी आएगा। इसी तरह 9 भी इन तीनों से बड़ा है, 10 भी इन तीनों से बड़ा है। तो ये 3 एलिमेंट्स आए जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि ये पूरे सेट में से ये ऐसे 4 एलिमेंट्स हैं जो कि इस कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं, यानी कि बीटा ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स। यानी कि ये तमाम एलिमेंट इन तमाम एलिमेंट से या तो बड़े होंगे या तो इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये तमाम एलिमेंट्स को क्या नाम दिया जाएगा? बीटा का, ठीक है। तो बीटा को किनका नाम दिया गया? बीटा हमारे पास ये वाला आ गया, ये वाला सेट, ठीक है। तो कहा गया है कि ये वाले एलिमेंट जो है ये हमने निकाल लिए। देन वी से डैट ई इज़ बाउंडेड अबव। अगर हमें एलिमेंट मिल जाते हैं इस तरह के, तो उस सेट को हम क्या कहेंगे? बाउंडेड अबव कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? बाउंडेड अबव कहेंगे, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई में मौजूद हर एक एलिमेंट के लिए, ठीक है। एंड बीटा इज़ नोन एज द अपर बाउंड ऑफ ई, और इस बीटा को अपर बाउंड कहेंगे। ये 7 भी अपर बाउंड है, 8 भी अपर बाउंड है, 9 भी अपर बाउंड है, 10 भी अपर बाउंड है, ठीक है। ये हमारे पास ई जो कि हमने इसका सबसेट लिया, इसकी अपर बाउंड 7 भी है, इसकी अपर बाउंड 8 भी है, इसकी अपर बाउंड 9 भी है, इसकी अपर बाउंड 10 भी है, और ये हमारे पास एक बाउंडेड सेट है। क्यों? क्योंकि हमें बीटा मिल रहा है, बीटा की वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। अब देखें और ये हमारे पास हो गया। अब देखें लोअर बाउंड में वो कहता है बिल्कुल इसी तरह आपने लेके चलना है। बस जहाँ पे हमने ये कह दिया ना बीटा ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स, वहाँ पे हमने क्या करना है? हमने कहना है बीटा लेस दैन इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। ये बिल्कुल वैसे ही लोअर बाउंड कैन बी डिफाइंड इन द सेम मैनर, लोअर बाउंड में इसी तरह चलेगी, ठीक है। और ये मैंने एग्जाम्पल से बता दिया, आप लोग को अच्छे से समझ आएगी। अब अगर ये कौन से एलिमेंट है? ये बीटा एलिमेंट है, यानी कि ये अपर बाउंड वाले एलिमेंट है। कौन से? अपर बाउंड वाले हैं। इसको क्या कहेंगे? अपर बाउंड ऑफ ई, ठीक है। तो इन एलिमेंट्स को अगर हम एक सेट में बंद कर दें, ठीक है, तो ये अपर बाउंड्स का सेट बन जाएगा। किसका? अपर बाउंड्स का सेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये आगे सारा हम डिस्कशन करते हैं। बाउंड की समझ आ गई। ई सबसेट लिया है इसका, एस ऑर्डर्ड सेट हो, तो वहाँ पे एक ऐसा बीटा एग्जिस्ट करे, कोई एक भी हमें मिल जाए कि जिससे इस सेट के सारे एलिमेंट छोटे हों, तो फिर हम कहेंगे कि बीटा हमारे पास क्या है? एक अपर बाउंड ऑफ ई है, और वो सेट हमारे पास बाउंडेड अबव हुआ करेगा, ठीक है। इसी तरह अगर ऐसा एलिमेंट मिल जाए इस सेट में जिससे ये तमाम एलिमेंट्स बड़े हों, तो उस वक्त हम कहेंगे कि वो लोअर बाउंड है, ठीक है। यानी कि और बीटा यानी कि ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिससे तमाम एक्स के एलिमेंट बड़े हों, तो फिर हम कहते हैं ये लोअर बाउंड है, और ये हमारे पास अपर बाउंड थी, ठीक है। बीटा अपर बाउंड, यहाँ पे बीटा लोअर बाउंड, इसको गैमा का नाम दे दें, जो भी मर्जी नाम दे, ठीक है।
अब लीस्ट अपर बाउंड की बात करते हैं, ठीक है। अपर बाउंड्स मैंने बता दिया। अब ये अपर बाउंड्स है, कौन कौन सी अपर बाउंड्स का सेट है। इसमें जो सबसे छोटी अपर बाउंड कौन सी है, वो 7 है ना। 7 कौन सी है, लीस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटी अपर बाउंड। तो सबसे छोटी अपर बाउंड को हम सुप्रीमम का नाम दे देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ सुप्रीमम ऑफ ई, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ज़ाहिर करते हैं। सुप्रीमम ऑफ ई कितनी आएगी, 7 आएगी, ठीक है। सुप्रीमम ऑफ ई कितनी आएगी, 7 आ जाएगी। सुप्रीमम ऑफ ई क्या ज़ाहिर करती है, अपर बाउंड्स के सेट में जो सबसे लीस्ट अपर बाउंड, जो सबसे छोटी अपर बाउंड होती है, उसको हम कहते हैं सुप्रीमम। ठीक हो गया। तो चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। ये चीज़ें समझ आ रही है, मेरा काम ख़त्म हो गया। बाकी आपने आगे रिवाइज बार बार इसको रिपीट कर करके चीज़ें याद करनी है, ठीक है। तो इस वजह से कहा जाता है कि अब देखें ना कि जैसे हम क्वेश्चन भी कोई जो है वो कंसेप्ट, कोई ना कोई कंसेप्ट सीख लेना, कोई ना कोई कंसेप्ट, तो उस कंसेप्ट के रिलेटेड फिर हम एक्सरसाइज को सोल्व करती होती हैं। तो वो जो एक्सरसाइज दी होती है ना, वो कंसेप्ट को सीखने के लिए बार बार प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, तो मेरा काम ख़त्म। आपने बार बार इनको रिपीट करना है, ठीक है। तो फिर आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। अब देखें, सपोज एस इज़ एन ऑर्डर्ड सेट। अब हमने सेट ले लिया है एस। अब क्या बताने लगा हूँ, लीस्ट अपर बाउंड बताने लगा हूँ। हमने एक सेट एस ले लिया है, वो कौन सा है, ऑर्डर सेट हो, यानी कि उस पर कोई ना कोई ऑर्डर लगता हो, यानी कि अगर 2 एलिमेंट लिए हैं वो या तो लेस देन हो, या इस तरह हो, या इस तरह, ठीक है। ये ऑर्डर सेट है। नॉन एम्प्टी सेट, वही सारा ऑर्डर सेट पीछे बता के आए हूँ। और एक और प्रॉपर्टी कि अगर x लेस देन y है, y लेस देन z है, तो फिर x लेस देन z होना चाहिए, ये वाली प्रॉपर्टी दूसरी। e हमने एक सबसेट ले लिया है s का, e हमने सबसेट ले लिया है s का। एंड e इज़ बाउंडेड अबव, e क्या है, बाउंडेड अबव है, ठीक है। सपोज देयर एग्जिस्ट एन, यहाँ पे अल्फ़ा कर लें, ठीक है। सपोज करें कि यहाँ पे एक ऐसा अल्फ़ा आता है, सच डैट अल्फ़ा इज़ एन अपर बाउंड ऑफ ई इफ़ गैमा, इफ़ यहाँ पे गैमा कर लें, इफ़ गैमा लेस देन ए अल्फ़ा देन जी इज़ नॉट एन अपर बाउंड ऑफ ई। ये क्या हमें कहता है, इसको आप समझते हैं। देखें, सपोज एस इज़ एन ऑर्डर सेट, ठीक हो गया। ई इज़ अ सबसेट ऑफ एस, ये भी हम ले लेते हैं। तो ई सेट हमने यहाँ पे समझते हैं। ई सेट मैंने कौन सा लिया था, ई सेट हमने ले लिया था कौन सा, ऊपर ये वाली एग्जांपल में देख के आया था, कितना था ई सेट 5 6 7, ठीक है। ई सेट हमारे पास कितना है, 5 6 7, ये ई सेट है। और एस सेट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये वाला आ गया, ठीक है। अब इसके एलिमेंट कौन से हैं, इसके एलिमेंट एक्स है। इसके एलिमेंट कौन से हैं, इसके एलिमेंट बीटा हैं, ठीक है। इसके एलिमेंट्स को हमने बीटा का नाम दिया था। अब लीस्ट अपर बाउंड में करें कि कहता है लेट एस बी ए सेट है एक, ई इज़ अ सबसेट ऑफ एस है, एंड ई इज़ बाउंडेड अबव, ये हमारे पास बाउंडेड अबव है, ठीक है। और सपोज देयर एग्जिस्ट, पहले बाउंडेड अबव है ना, तो इसकी अपर बाउंड्स का सेट देखें कौन सा होगा, अपर बाउंड्स का सेट, ठीक है। अपर बाउंड का सेट तो हमने यहाँ पे फाइंड किया, अपर बाउंड्स इसकी कौन कौन सी आई, 7 8 9 10 9, तो इसकी अपर बाउंड्स का सेट आ गया 7 8 9 10, ये इसकी अपर बाउंड्स का सेट आ गया। वो कहता है सपोज देयर एग्जिस्ट एन अल्फ़ा, यहाँ पे एक अल्फ़ा एग्जिस्ट करता है, यानी कि इस सेट में से एक एलिमेंट अल्फ़ा आता है। सच डैट अल्फ़ा इज़ एन अपर बाउंड ऑफ ई, अल्फ़ा जो है ये अपर बाउंड हो, यानी कि अपर बाउंड इसकी ये वाली थी ना ई की, तो यानी कि अल्फ़ा आएगा एक ऐसा एलिमेंट इफ़ गैमा इज़ लेस देन ए। अब हमने एक गैमा लेना है जो कि लेस देन ए है, लेस देन अल्फ़ा है, गैमा लेना है जो कि लेस देन अल्फ़ा है। देन गैमा इज़ नॉट, ये जी की जगह गैमा हम कह सकते हैं, ठीक है। गैमा इज़ नॉट एन अपर बाउंड ऑफ ई, तो गैमा जो है वो ई की अपर बाउंड ना हो, देन अल्फ़ा इज़ कॉल्ड द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ई आर सुप्रीमम ऑफ ई। देखें समझिएगा कि हमने क्या कहा, E इज़ ए सबसेट ऑफ S, इसके एलिमेंट X हैं, इसके एलिमेंट अल्फ़ा है। अल्फ़ा क्या है, अपर बाउंड, ठीक है। अपर बाउंड भी हो अल्फ़ा, अल्फ़ा अपर बाउंड्स भी हो, ये हमने ले ली। अब कहते हैं कि एक ऐसा गैमा एलिमेंट लें, एक ऐसा गैमा एलिमेंट लें जो कि लेस देन अल्फ़ा हो, लेस देन अल्फ़ा हो। तो लेस देन अल्फ़ा से गैमा एलिमेंट अगर हम लें, तो वो अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू 7 लूँ, तो 7 के पीछे वाले गैमा कौन से आएंगे, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं लूँ अल्फ़ा की वैल्यू 8, अल्फ़ा की वैल्यू अगर मैं 8 ले लूँ, क्योंकि अल्फ़ा जो है वो 7 भी हो सकता है, 8 भी, 9 भी, 10 भी, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा लिखना नहीं चाहिए, यहाँ पे ठीक है, ठीक है। और ये सारे एलिमेंट भी इसी के हैं। अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू 8 ले लूँ, तो 8 से छोटे गैमा, यानी कि ये हमारे पास आ जाएंगे 1
2 3 4 5 6 7 तक जाएगा। अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू 9 ले लूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 7 और आ जाएगा 8 तक। और अगर मैं इसकी वैल्यू कितनी ले लूँ 10 ले लूँ तो ये 1 से 9 तक जाएगा। 1 2 3 सो ऑन कहाँ तक गया 9 तक हमारे पास आ गया। यहाँ पे वो कहता है कि अगर गैमा लेस देन ए हो देन गैमा इज़ नॉट एन अपर बाउंड। तो गैमा अपर बाउंड नहीं होनी चाहिए। तो देखें अगर ये गैमास की वैल्यू है, गैमास की किसकी, गैमास की, क्योंकि गैमा लेस देन है ना अल्फ़ा से, तो ये गैमा की वैल्यू लेस देन अल्फ़ा। तो अब देखें गैमा की वैल्यू लेस देन अल्फ़ा, तो फिर गैम अल्फ़ा जो है वो जो गैमा है, गैमा यानी कि जी, गैमा जो है इज़ नॉट एन अपर बाउंड, वो अपर बाउंड नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें तो गैमा अपर बाउंड बन रहा है। अपर बाउंड कौन कौन सी 7 8 9 10 थी ना, तो ये अपर बाउंड 9 है, यानी कि ये केस नहीं आएगा, ये केस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये अपर बाउंड्स आ गए। जब अल्फ़ा की वैल्यू ये है गैमा, उस वक्त ये आए थे और ये वाली तो अपर बाउंड्स है, ठीक है। इसी तरह जब ये 10 वाला केस था तो 9 तक गया था, 9 वाला केस है तो 8 तक जाएगा। और अगर हम 8 वाले की बात करें तो 8 से 8 हमारे पास अपर बाउंड्स आ जाएंगी। जब अल्फ़ा की वैल्यू 8 थी उस वक्त गैमास की वैल्यू 1 से 7 तक आई थी। और इसमें भी अगर आप देखें तो ये अपर बाउंड बन रही है, तो ये केस भी नहीं उठाया जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें अल्फ़ा की वैल्यू 7 है, ये गैमास की वैल्यू आ रही थी 1 से लेकर 6 तक, और 1 से लेकर 6 तक वैल्यूज़ जो हैं ये अपर बाउंड्स में नहीं आती। तो गैमा लेस देन अल्फ़ा और गैमा अपर बाउंड ना बने, तो ये केस है जब अल्फ़ा से लेस देन हमने गैमा लिए और गैमा की वैल्यू नहीं बढ़ रही, तो फिर हम क्या कहेंगे, फिर हम कहेंगे अल्फ़ा इज़ कॉल्ड द लीस्ट अपर बाउंड। तो फिर ये जो 7 होगा उस अल्फ़ा को हम कहेंगे लीस्ट अपर बाउंड। तो ये जो 7 आ गया हमारे पास, ये क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड। तो ये देखें लीस्ट अपर बाउंड, तो ये 7 ही आ गया। वैसे भी अगर आप कैलकुलेट देखें ना तो इन सभी में सबसे लीस्ट कौन सा है, 7 है। लेकिन अगर मैथमेटिकली देखें तो इस तरह देखेंगे कि एक गैमा जो कि अल्फ़ा से छोटा हो, ठीक है, और वो अपर बाउंड ना बनता हो, फिर हम कहेंगे कि अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो क्या होगी, लीस्ट अपर बाउंड होगी। तो यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड की आ गई 7 आ गई। अब लीस्ट अपर बाउंड को दूसरा नाम जो है वो सुप्रीमम का दिया जाएगा। देन ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है देन अल्फ़ा इज कॉल्ड द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ई आर सुप्रीमम ऑफ ई, ठीक है। और इसको इस तरह लिखते हैं, ठीक है, सुप्रीमम ऑफ ई इज इक्वल टू अल्फ़ा आ गया। कहता है इन अदर वर्ड्स अल्फ़ा इज़ द लीस्ट मेंबर ऑफ द सेट अपर बाउंड्स ऑफ ई। कहता है दूसरे अल्फाज में अगर हम आसान देख लें, ये आसान सी बात लिखी हुई है कि ई सेट, कहता है अपर बाउंड्स का जो सेट होगा, द सेट ऑफ अपर बाउंड्स ऑफ ई की जो अपर बाउंड्स का सेट होगा, तो इस ई की अपर बाउंड्स का सेट ये वाला आ गया। इसमें जो सबसे लीस्ट मेंबर होगा, तो सबसे लीस्ट मेंबर 7 है, इसको हम कहेंगे, ठीक है। ये मैथमेटिकली से हम लेके चले थे, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यानी कि एक डेफिनेशन बता दी कि सबसे जो लीस्ट एलिमेंट होगा उसको हम कहेंगे, ठीक हो गया। वी कैन डिफाइन द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसी तरह अगर ये अपर बाउंड्स में से लीस्ट एलिमेंट है तो उसी तरह लोअर बाउंड्स का सेट होगा एक, लोअर बाउंड्स का, तो लोअर बाउंड के सेट में से जो सबसे बड़ा होगा एलिमेंट, जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा, उसको हम इन्फीमम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ई की ही एग्जांपल ले लेता हूँ, यानी कि देखें ये सेट एस है, तो ये अपर बाउंड्स आ गई थी। अगर इसकी ये वाली अपर बाउंड्स आई थी, अगर लोअर बाउंड्स का सेट देखना हो, एल भी कह देता हूँ लोअर बाउंड्स का सेट, तो ये हमारे पास 1 से लेकर 7 तक आएगी। 1 2 3 4 5 नहीं, ये 5 तक सेट है ना, ई की हमने देखनी है। तो ई की लोअर बाउंड का सेट 1 से लेके 5 तक जाएगा, और इसकी जो सबसे ग्रेटेस्ट है वो ये वाली है। तो इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम कहेंगे इन्फीमम, इसको हम कह देंगे इन्फीमम। अब ये हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल कहता है कंसीडर द सेट, ये हमने 2 सेट ले लिए हैं। अब ये कौन से सेट लिए हैं, तो जो मैंने इससे पीछे वाले लेक्चर में आपको बताया था, उसमें मैंने कहा था कि ए एक ऐसा सेट है जिसमें पी एलिमेंट्स हैं, पी सच डैट पी जो है ये रैशनल नंबर्स में से बिलोंग करता है, और पी का स्क्वायर जो है ये लेस देन 2 होगा, और पी जो है ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। तो हमने कहा था कि ए हैव, ये हमने प्रूव किया था स्पेशल पूरे लेक्चर में, कि ए कंटेन नो लार्जेस्ट एलिमेंट, ठीक है। और इसी तरह हमने एक बी सेट लिया था जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस बी सेट में हमने उस थ्योरम में प्रूव किया था कि बी कंटेन्स नो स्मॉलेस्ट मेंबर, ठीक है। ये वहाँ पे थ्योरम में सारा हम प्रूव किया था, उस चीज़ को लाजमी देखिएगा, स्मॉलेस्ट मेंबर या एलिमेंट, ठीक है। अब एग्जांपल में हम क्या पढ़ेंगे, ये हमने सेट ले लिए हैं, ए ऐसा लिया है जिसमें कोई लार्जेस्ट मेंबर नहीं है, और बी ऐसा लिया है जिसमें कोई स्मॉलेस्ट मेंबर कंटेन नहीं करता। देन ये वाले 2 सेट, देन द ए सेट इज़ बाउंडेड अबव, ठीक है। जो सेट ए होगा ये बाउंडेड अबव होगा। द अपर बाउंडेड अबव का मतलब क्या है
कि एक ऐसा एलिमेंट मुझे मिल जाए जिनसे इसके तमाम एलिमेंट छोटे हों, तो वो कौन सा एलिमेंट है? वो एलिमेंट हमारे पास क्या है? 2 है। 2 एक एस स्क्वायर रूट 2 होगा, ठीक है। यानी कि ये देखें ना, पी स्क्वायर लेस देन 2 है ना, तो दोनों तरफ मैं स्क्वायर लूँगा तो आ जाएगा बी लेस देन स्क्वायर रूट 2। तो ये मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिससे इस सेट के तमाम एलिमेंट्स कौन से हैं? छोटे हैं। तो इस चीज़ को मैं क्या कहूँगा कि इस पे आके ये बाउंड कर जाता है। तो ए सेट की अपर बाउंड क्या है? ये वाली होगी, ठीक है। तो देन द सेट ए इज़ बाउंडेड अबव, ठीक है। ये क्या है? सेट ए बाउंडेड अबव है। द अपर बाउंड ऑफ ए आर द एग्जैक्टली द मेंबर्स ऑफ बी। अब अब देखें, दोबारा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये इनके यहाँ पे गिर गई। तो ए सेट में कौन से एलिमेंट है? ए सेट में वो एलिमेंट्स हैं, वो रैशनल नंबर्स हैं, वो रैशनल नंबर्स हैं जो कि लेस देन स्क्वायर रूट 2 हैं, ठीक है। अब इसकी अगर अपर बाउंड्स की बात करूँ, इसकी अपर बाउंड्स कौन सी होंगी? तो इसकी अपर बाउंड हमारे पास आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की, तो ये वाले एलिमेंट्स किस में हैं? ये वाले सारे एलिमेंट्स बी सेट में हैं, ठीक है। कैसे बी में है? ये देखें, बी में कौन से लिखे हैं? पी का स्क्वायर ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब क्या होगा? पी ग्रेटर देन स्क्वायर रूट 2। तो इस ए वाले के अंदर ये वाले एलिमेंट है, और अगर इसकी अपर बाउंड की बात करूँ तो वो ये बनती हैं अपर बाउंड्स, ठीक है, यानी कि इससे बड़े। तो अगर मैं बी सेट की बात करूँ तो इसमें ये एलिमेंट है, तो ए की जो अपर बाउंड्स होंगी उसमें एग्जैक्टली ये वाले एलिमेंट होंगे, ठीक है। कौन से? बी सेट के एलिमेंट। तो ए की अपर बाउंड वाले सेट में बी के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है द अपर बाउंड्स ऑफ ए आर द एग्जैक्टली द मेंबर्स ऑफ बी। अपर बाउंड के जो एलिमेंट्स होंगे, मैं छोटी सी एग्जांपल से समझा देता हूँ ना, आपको समझ आनी चाहिए, बाकी फिर यार देखें। फ़र्ज़ किया मैं एक छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि ए में ऐसे इंटीजर हैं, ए में ऐसे इंटीजर हैं जो कि ग्रेटर देन जो कि लेस देन 2 हैं, जो कि लेस देन 2 हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? 1 2 पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा हूँ। इसी तरह अगर मैं बी में कह दूं कि बी में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ग्रेटर देन 2 है, क्या है? ग्रेटर देन 2 है, तो इसमें क्या आ जाएगा? 2 3 और सो ऑन चलते जाएंगे, ठीक है। अगर इस सेट की मैं अपर बाउंड्स की बात करूं तो इस सेट की अपर बाउंड्स भी यही होंगी, 2 3 4 5 6। तो ए की जो अपर बाउंड्स आ रही हैं वो ये वाली है, और बी सेट जो आ रहा है वो भी ये है। तो यानी कि ए की अपर बाउंड्स जो है ये बी वाला सेट होगा, ये बी वाला सेट होगा, ठीक हो गया। ए मैं कहता हूँ लेस देन, यानी कि ए में हमारे पास 2 भी शामिल है और 2 से लेस वाले भी है। बी में हमारे पास 2 भी शामिल है, 2 से ग्रेटर देन भी है। ए की अपर बाउंड का सेट फिर ये वाला होगा। हाँ, बस यहाँ पे ये फ़र्क है कि यहाँ पे मैं इक्वल टू भी कह रहा हूँ, इसमें ये चीज़ शामिल है नहीं होगी, ठीक हो गया। ये वाली चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे कि कहाँ पे गया? ये वाला ए बाउंडेड अबव होगा, और अपर बाउंड्स ऑफ ए की जो अपर बाउंड्स होंगी वो एग्जैक्टली एलिमेंट होंगी, मेंबर होंगी किसकी? बी का। सिंस बी कंटेन नो स्मॉलेस्ट मेंबर, बी में कोई स्मॉलेस्ट मेंबर नहीं आता, इस वजह से उसकी कोई भी सुप्रीमम नहीं होगी, ठीक है। हमने बी में क्यों स्मॉलेस्ट मेंबर नहीं आता ये मैंने पूरा प्रूफ करवाया था, ठीक है। तो देखें एक मिनट, अपर बाउंड्स ऑफ ए, यानी कि मैं कह दूं अपर बाउंड्स ऑफ ए, अपर बाउंड्स ऑफ ए की जो अपर बाउंड्स होंगी ये वाला सेट होगा, सेट ऑफ अपर बाउंड्स ऑफ ए किस सेट के इक्वल है? बी सेट के इक्वल है, ठीक है। अब बी सेट का जो लीस्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, बी सेट का जो लीस्ट एलिमेंट होगा उसी को सुप्रीमम कहेंगे। क्यों? अपर बाउंड्स के सेट की जो लीस्ट एलिमेंट होती है उसको सुप्रीमम कहते हैं। तो हमने पीछे वाले थ्योरम में शो करवाया था कि बी में कोई भी स्मॉलेस्ट मेंबर कंटेन नहीं करता, तो लीस्ट एलिमेंट जब कंटेन ही नहीं करेगा तो इसकी सुप्रीमम ही नहीं आएगी। तो यही लिखा हुआ है कि बी कंटेन नो स्मॉलेस्ट मेंबर, देयरफॉर ए हैज़ ए नो सुप्रीमम इन क्यू। रैशनल में नहीं होगी, इरेशनल में होगी, ठीक है, लेकिन रैशनल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, रैशनल नहीं होगी। सिमिलरली बी की जब बी बाउंडेड बिलो होगा, बी क्या होगा? बिल्कुल इसी तरह जैसे ए की बात करें तो ए की अपर बाउंड का सेट बी है, तो बी में स्मॉलेस्ट मेंबर नहीं है तो सुप्रीमम नहीं होगी। इसी तरह जब बी की बात करें तो बी की जो लोअर बाउंड्स होंगी वो ए होंगी, और ए में कोई लार्ज मेंबर नहीं है, ग्रेटेस्ट मेंबर नहीं है, तो फिर इसका मतलब बी की इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो बिल्कुल यही लिखा हुआ है, सिमिलरली बी बाउंडेड बिलो होगा, और द सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स कंसिस्ट ऑफ बी की जो तमाम लोअर बाउंड्स का सेट जो होगा वो एग्जैक्टली ए होगा। ए में लार्जेस्ट मेंबर एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमने प्रूव किया था पीछे वाले थ्योरम में।
इस वजह से ग्रेटेस्ट मेंबर हमें कोई भी नहीं मिलेगा। ग्रेटेस्ट मेंबर नहीं है तो उसको इन्फीमम कहते थे, तो अफीमम नहीं होगी, इन्फीमम में नहीं होगी हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल थी। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कहता है कि इफ़ अल्फ़ा इज सप्रीमम ऑफ ई, अगर ई की जो सप्रीमम है वो क्या है, अल्फ़ा है, तो सप्रीमम ऑफ ई क्या आ गई, अल्फ़ा आ गई। देन अल्फ़ा में आर में नॉट बिलोंग टू ई, तो कहता है तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा ई से बिलोंग भी कर सकता है और अल्फ़ा ई में से बिलोंग नहीं भी कर सकता। इसका मतलब क्या है, यहाँ से एग्जांपल से हम समझते हैं। ये हमने एक E1 ले लिया, ये हमने एक E2 ले लिया, ठीक है। अगर इसकी बात करें, तो E1 की अगर मैं अपर बाउंड्स का सेट देखूं तो कौन कौन सा आएगा, तो अपर बाउंड्स का सेट ये देखिए, 0 से छोटे हैं ना सारे, तो ये एक 0 एक ऐसा एलिमेंट है जिससे ये सारे एलिमेंट छोटे हैं। 0 एक ऐसा एलिमेंट है जिससे इसके सारे एलिमेंट छोटे हैं, तो 0 भी अपर बाउंड में आएगा, ठीक है। तो इसी तरह आगे वाले रैशनल नंबर्स भी अपर बाउंड में आएंगे, ठीक हो गया। लेकिन लीस्ट अपर बाउंड की बात करें तो वो 0 होगा, ठीक है। तो सप्रीमम ऑफ E1 क्या आ गई, सप्रीमम ऑफ E1 की जो सप्रीमम है वो कितनी आ गई, 0 आ गई। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें ये बाउंडेड बिलो है, यानी कि इसके तमाम एलिमेंट्स, यानी कि ये देखिए 0 और 0 से आगे चलते जाएंगे रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो इसमें वो रैशनल नंबर हैं जो कि 0 है या 0 से बड़े हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो ये 0 और आगे से ऑन चलता जा रहा है, ये वाला सेट है ये E2, ठीक है। अगर हम इसकी लोअर बाउंड्स के बारे में बात करें तो वो 0 होगी और 0 से 4 ही छोटे होंगे, ठीक है, लोअर बाउंड्स। तो जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो इन्फीमम होगी, ठीक है। तो इन्फीमम ऑफ E2 हमारे पास 0 आ जाएगी। देखें सप्रीमम ऑफ E1 0 है और इन्फीमम ऑफ E2 क्या है, 0 है। कहता है लेकिन 0 जो है वो E1 से बिलोंग नहीं करता क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का निशान नहीं लगा हुआ, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ लेस देन है, और 0 जो है ये E2 से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ एग्जांपल समझाने का मतलब क्या है, सिर्फ ये कि जो सप्रीमम होती है और जो इन्फीमम होती है ये ज़रूरी नहीं कि उस सेट में से हो भी, ठीक है। इफ़ अल्फ़ा इज़ द सप्रीमम, अगर अल्फ़ा सप्रीमम है देन ये उस सेट में से हो भी सकती है और नहीं भी। इसी तरह अगर हमारे पास कोई इन्फीमम आ रही है तो वो उस सेट में से हो भी सकती है और नहीं भी। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल क्या है, कहता है ई बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, नहीं ई बी द सेट ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म, कहता है ई में इस फॉर्म के नंबर्स हैं और एन क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये देखें किस फॉर्म के नंबर्स हैं, 1/n के नंबर्स हैं और n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में से। तो ये मैंने सेट की फॉर्म में लिख दिया। n यानी कि 1 होगा तो ये 1/1 बन जाएगा, n की वैल्यू 2 होगी तो 1/2, n की वैल्यू 3 होगी तो 1/3, ये 1/4। अगर आप देखें तो ये 1 से कहाँ तक जा रहा है, ये 1 से लेके जा रहा है कहाँ तक 0 तक जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1/∞ अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर भी इन्फिनिटी तक जाते हैं ना, इन्फिनिटी तक जाते हैं नेचुरल नंबर भी, ठीक है। तो इसी तरह जब बटे में जितनी बड़ी वैल्यूज़ होती जाएंगी ये सेट 0 को अप्रोच कर जाएगा, 0 पे जाके। अब 0 एक ऐसा एलिमेंट है कि जिससे ये सारे एलिमेंट्स छोटे होंगे, बड़े होंगे। 0 एक ऐसा एलिमेंट है जिससे ये सारे एलिमेंट्स बड़े होंगे। तो 0 से बाकी सारे एलिमेंट्स बड़े हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये इसका मतलब है एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिससे इसके तमाम एलिमेंट्स बड़े हैं, तो ये हमारे पास सेट ई जो है ये बाउंडेड बिलो होगा, और एक ऐसा एलिमेंट मेरे पास मौजूद है कि जिससे इसके तमाम एलिमेंट्स छोटे हैं, तो ई मेरे पास जो है ये बाउंडेड अबाउ भी होगा, एक ऐसा एलिमेंट है कि जिससे इस सेट के तमाम एलिमेंट इक्वल या उससे छोटे हों तो ये बाउंडेड अबव, और ऐसा एलिमेंट जिससे तमाम एलिमेंट बड़े हों तो वो बाउंडेड बिलो होता है, ठीक है। तो इसकी अगर सप्रीमम की बात करें तो वो 1 होगी, इन्फीमम की बात करें तो वो 0 होगी। देन सप्रीमम ऑफ ए इज इक्वल टू 1 विच इज़ इन ई, जो कि ई में मौजूद भी है, बट इन्फीमम 0 है जो कि ई में मौजूद नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब इन्फिनिटी तक पहुँचेंगे तब 0 कहीं पर जाके आंसर आएगा, हम इन्फिनिटी तक पहुँच ही नहीं सकते, इसका मतलब 0 तक भी हम पहुँचे नहीं सकते और इस सेट में बिलोंग नहीं करता, ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी की, ठीक है। पहले देखें अपर बाउंड अलहदा चीज़ थी, अपर बाउंड अलहदा चीज़, उससे पहले बाउंड तो हमने देखा बाउंड क्या होता है, ठीक है। अपर बाउंड एक अलहदा चीज़ थी, फिर हमने देखा लीस्ट अपर बाउंड जिसको हमने नाम दिया था सुप्रीमम का, लीस्ट अपर बाउंड जिसको हमने नाम दिया था सुप्रीमम का। फिर हमारे पास अब लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी आ गई है, ठीक है। ये क्या होती है इसको हम लाइट डिस्कस करेंगे। इसी तरह लोअर बाउंड अलहदा चीज़ होगी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अलहदा चीज़ होगी, और लोअर
और इसी तरह ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी अलग चीज़ होगी। ठीक है, यहाँ पे तीनों नामों भी लिख देता हूँ। एक हमारे पास आ जाएगा, एक हमारे पास आ जाएगा लोअर बाउंड, ये अलग चीज़ होगी। ठीक है, एक आ जाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये अलग चीज़ होती है जिसको हम इन्फीमम का नाम देते हैं। ठीक है, और एक हमारे पास आ जाएगी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी। ठीक है, ये अलग चीज़ होगी। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी। A set is said to have a set S is said to have the least upper bound property। अब देखें, यहाँ से हमें पता चल गया कि सेट S यानी कि हम लेते हैं ना E इज़ ए सबसेट ऑफ S, तो इस सेट पे हम प्रॉपर्टी कहा करेंगे। देखें, एक सेट S को कहा जाएगा कि वो लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी रखती है। ठीक है, इस सेट पे कहा जाएगा कि सेट अपर बाउंड E की हुआ करती थी, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड भी ग्रेटेस्ट कह रहा हूँ, लीस्ट अपर बाउंड भी इसकी हुआ करती थी, लोअर बाउंड की भी इसकी हुआ करती थी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की इसकी भी हुआ करती थी। लेकिन जो लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी होगी या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी होगी वो एस पे हुआ करेगी। ठीक है, तो एक सेट एस इज सेट टू हैव द लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी। हम कहेंगे कि एस जो है ये लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी रखता है अगर ये दो कंडीशन वो फुलफिल करता है। तो पहली ये है कि सेट नॉन एम्प्टी और ऑर्डर हो। ये भी सिंपल सी बात है कि सेट नॉन एम्प्टी हो, वो तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया वहाँ पे। ठीक है, और ऑर्डर सेट हो, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इफ़ ई इज़ ए सबसेट ऑफ एस एंड ई इज़ नॉन एम्प्टी, ई जो है ये एस का सबसेट हो, नॉन एम्प्टी हो एंड बाउंडेड अबव, और बाउंडेड अबव भी हो। क्यों? क्योंकि हम लीस्ट अपर बाउंड की बात करें अपर बाउंड के लिए। ठीक है, तो बाउंडेड अबव भी हो, देन सुप्रीमम ऑफ एग्जिस्ट्स इन एस। अगर देन ई की जो सुप्रीमम है वो एस में एग्जिस्ट करे। ठीक है, सेट नॉन एम्प्टी हो, ऑर्डर्ड हो, ई सबसेट एस का लें और ये नॉन एम्प्टी हो, बाउंडेड अबव हो, तो सुप्रीमम ऑफ ई एस में एग्जिस्ट करे तो हम कहेंगे कि एस जो है वो लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी रखती है। बिल्कुल इसी तरह अब लोअर के लिए मैं बताने लगा हूँ, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी के लिए। देखें, सेट एस जो है, सेट एस को हम कहेंगे कि वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी रखती है अगर सेट नॉन एम्प्टी हो, ऑर्डर्ड हो, ई सबसेट ऑफ एस का हो, ई नॉन एम्प्टी हो और लोअर बाउंड हो। यहाँ पे बाउंडेड अबव है ना, वहाँ पे आ जाएगा बाउंडेड बिलो, इसके लिए आ जाएगा बाउंडेड बिलो हो, और इन्फीमम ऑफ ई जो है वो एस में एग्जिस्ट करे, फिर हम कहेंगे कि वो सेट एस जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, ये दोनों मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सेट एस है जिसमें हमने ये वाला लिया है, सच दैट पी स्क्वायर लेस देन 2। ठीक है, ई क्या है, ये रैशनल नंबर्स का सबसेट है। ठीक है, क्योंकि इसमें रैशनल नंबर वाले एलिमेंट है ना। ई इज़ नॉन एम्प्टी, ई नॉन एम्प्टी है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ना कोई एलिमेंट होंगे ना। कौन से एलिमेंट होंगे? जिसमें पी लेस देन स्क्वायर रूट 2 होगा, यानी कि पी स्क्वायर जो है ये लेस देन 2 होगा। ठीक है ना, इस तरह के एलिमेंट इसमें होंगे। नॉन एम्प्टी हो एंड आल्सो बाउंडेड अबाउ, तो इसका बाउंडेड अबाउ अगर हम इसकी बात करें तो ये कहाँ पे बाउंड है? तो 2 पे बाउंड है, स्क्वायर रूट 2 पे बाउंड है। ठीक है, ये किस पे बाउंड है? स्क्वायर रूट 2 पे बाउंड है। तो बाउंडेड अबाउ बट सुप्रीमम ऑफ ई, लेकिन ई की जो सुप्रीमम है वो रैशनल नंबर में नहीं बिलोंग करती। क्यों? क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है रैशनल नंबर्स में, तो इस वजह से इसकी जो सुप्रीमम है वो एग्जिस्ट नहीं करती। सुप्रीमम ऑफ ई जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट इन रैशनल नंबर में इसकी नहीं एग्जिस्ट करती। तो इज़ नॉट इन एस में नहीं है, यानी कि एस क्या था? रैशनल नंबर का सबसेट लिया था ना, ये वाला, ये किसका सबसेट है? रैशनल नंबर एस का है, एस रैशनल नंबर था। तो इसकी जो सुप्रीमम है वो रैशनल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करती। दिस इम्प्लाइज डैट क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स डज नॉट पोजेस द अपर, तो इसका मतलब है कि एस सेट जो है हमारे पास ये लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी नहीं रखेगा। दोबारा समझ लें इस चीज़ को। ई हमने क्या लिया? ई इज़ ए सबसेट ऑफ रैशनल नंबर यानी एस, यहाँ पे हम ये वाले लेके चढ़े हैं ना। अब इसकी जो सुप्रीमम है वो एस में एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसका मतलब है कि ये सेट एस जो है ये लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी नहीं रखता। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। बिल्कुल इसी मैनर में आप इसको, अब आपने दूसरी एग्जांपल देखनी है तो इस तरह देख लें। मैं आपको ई की जगह पे ई एफ ले लेता हूँ। एक एफ सेट ले लिया जिसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं कि पी बिलोंग करे रैशनल नंबर्स में से, और
पी स्क्वायर जो है ये ग्रेटर दैन 2 हो और पी पॉजिटिव हो, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इस सेट ये सेट हमारे पास बाउंडेड बिलो है, ठीक है, ये बाउंडेड बिलो है सेट, लेकिन इसकी इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। इन्फीमम रैशनल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसका मतलब है ये किसका सबसेट था, एस का, ठीक है, ये एस का सबसेट है। तो इसका मतलब है कि एस जो है इसमें इन्फीमम नहीं आती, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी नहीं रखेगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये मैंने दोनों एग्जांपल्स आपको दे दी। उम्मीद करता हूँ आज की लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लास्ट में पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।